हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप बिहार के साहित्यिक स्रोत से क्वेश्चंस देखने वाले हो। इससे पहले आपको बिहार स्पेशल का पुरातात्विक स्रोत से 57 क्वेश्चन करवाया गया था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आपको इतना बता दिया जा रहा है कि अभी आप बिहार स्पेशल का 7000 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज देख रहे हो, जिसमें कि आज का आपका ये पार्ट सेकेंड वीडियो है और इसमें आप साहित्यिक स्रोत से टोटल 26 क्वेश्चन देखने वाले हो। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छे से उसमें बताया गया था। जिस बुक से आप अभी क्लास देख रहे हो, इस बुक के बारे में, जो कि डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस हैं, उनके द्वारा ये बुक आपके बिहार के लिए एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। खास करके सरसठवीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत से निम्न में से कौन बिहार का साहित्यिक स्रोत है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो ऋग्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण, इन तीनों से आपको बिहार के साहित्यिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। बताना है कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख सबसे पहली बार किसमें किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, अथर्ववेद में किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको टॉपिक वाइज बताया जा रहा है इस बुक में। जिस आपने अभी थंबनेल पे देखा होगा तो ये जो बुक है इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, टॉपिक वाइज अच्छे से दिया हुआ है। तो नंबर थर्ड है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। अब आपको मगध के बारे में बताना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मगध के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई थी। नंबर 4 है, निम्न में से किस साहित्य से बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किस साहित्य से बिहार के इतिहास। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय, इन तीनों से आपको, ये तीनों जो साहित्यिक स्रोत है, इससे बिहार के इतिहास के बारे में आपको पता चलता है। नेक्स्ट है कि अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय का संबंध जो है वो किस धर्म से है। धर्म बताना है, बौद्ध या फिर जैन, वैष्णव या फिर शैव धर्म से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, बौद्ध धर्म से। देखिए, अंगुत्तर निकाय और ये जो दीर्घ निकाय है, ये दोनों बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है। देखिए, भगवती सूत्र अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको जैन धर्म ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र जो है ये किस बुक, ये जो बुक है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म का ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। सर्वप्रथम महाजनपद की जो जानकारी है वो किस ग्रंथ से मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन दोनों से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए और बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम महाजनपद की जानकारी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन आपको डी यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अब बताना है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। टोटल कितना, 16 महाजनपद था। देखिए, बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित थे ये आपको बताना है बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही जवाब। बिहार में टोटल कितना, 3 महाजनपद थे। कौन कौन से थे, अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि वो कौन कौन से महाजनपद हैं जो बिहार में थे। तो देखिए, अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों कहाँ पर, तो बिहार में ही था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका वत्स दिया हुआ है, तो ये बिहार में नहीं था। अब आप ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर था। तो वत्स जो है ये जो अभी का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का जो एरिया है, वहीं पे वत्स महाजनपद था। और वत्स की अगर राजधानी आपसे पूछ ले तो कौशाम्बी आपको ध्यान रखना है। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी थी। बताना है कि तबकाते नाशरी के लेखक कौन हैं। देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज जो है ये तबकाते नासरी, इनके द्वारा ही लिखा गया है। अब ये जान लीजिए कि इस बुक में ना, ये जो आपका मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का जो भारत विजय है ना, उसके बारे में ही ये दिया हुआ है। मतलब ऐसे आप समझिए कि मोहम्मद गोरी का भारत विजय और तो ये जो तुर्की सल्तनत था उसके बारे में जो उसका इतिहास वगैरह था ना, स्टार्टिंग का टाइम, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, तबकाते नाशरी के लेखक मिनहाज उस
सिराज थे। नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखित है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ये तारिक ए शेरशाही, ये जो है अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? तो तारिक ए शेरशाही, ठीक है, तारिक ए शेरशाही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, तो शेरशाह जो है ना, शेरशाह उसके बारे में दिया हुआ है। शेरशाह के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना हो तो अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया तारिक ए शेरशाही पुस्तक को आप पढ़ेंगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा। बताइए कि निम्न में से कौन सी पुस्तक भारत में लिखित फारसी की प्रथम रचना है? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा तबकाते नासरी, ध्यान रखिएगा, तबकाते नासरी भारत में लिखित फारसी की जो प्रथम ये बुक है। कौन सा? तबकाते नासरी, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिसका जवाब नहीं पता हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको नंबर अभी बता दिया जाएगा, आप उस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बताइए कि इनमें से कौन असत्य है? आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना, रिजकुल्लाह, और जो किताब उल हिंद है ये गलत है। रिजकुल्लाह के द्वारा ना, ये जो देखिए ऐसे समझिए, किताब उल हिंद जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था? अगर ये आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अल बरूनी, नाम ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद जो है ये पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाद बाकी जो है ये इख्तिसान, ये बसातिनुल उन्स के द्वारा, शेख कबीर जो है इसके द्वारा ये अफसाना ए सादी, और ये आपको ये किताब उल हिंद बता दिया गया कि अलबरूनी के द्वारा, और रियाज उल सलातीन जो है ये गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये सही है। बताइए कि निम्न में से कौन वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं? देखिए ये जो है ना वाक़ियात ए मुस्ताकी, ये समझ लीजिए कि ये अकबर के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, किसके? अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। और ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब, रिजकुल्लाह, ठीक है। रिजकुल्लाह मुस्ताकी इनका नाम था, ठीक है, मुस्ताकी इनका नाम था, इसी के द्वारा वाक़ियात ए मुस्ताकी लिखा गया, जो कि अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। बताइए कि इनमें से कौन है जो गुलाम हुसैन तबाताई की रचना की है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सिया उल मुतखैरीन, नाम ध्यान रखिएगा, सिया उल मुतखैरीन जो है ये गुलाम हुसैन तबाताई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बताइए कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी दिया हुआ है, विद्यापति के द्वारा कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका लिखा गया था। देखिए विद्यापति जो हैं मैथिली और संस्कृत कवि थे, संस्कृत ये संगीतकार लेखक थे, और दरबारी राजपुरोहित वे थे, ठीक है। अगर पूछे विद्यापति किस धर्म से जुड़े हुए थे तो वे शिव के भक्त थे, ठीक है। मैथिल कवि कोकिल भी इन्हीं को कहा जाता था, और इनका अगर जन्म पूछ ले कहाँ पर, तो अभी का जो आपका मधुबनी जिला है, मधुबनी जिले में इनका जन्म हुआ था। किनका? विद्यापति का। नंबर 18 है, निम्न में से कौन ज्योतिरीश्वर की रचना है? देखिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। वे एक मैथिली कवि, नाटककार, संगीतकार थे, ठीक है। स्टार्टिंग में वे मैथिली और संस्कृत के ही बस लेखक थे, बाद में मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे वे लिखे थे। इनकी मैथिली में ना ऐसे कहिए कि डिक्शनरी में वर्ण रत्नाकार, ऑप्शन नंबर जो बी है वर्ण रत्नाकार, ये इनके लिए ही जाने जाते हैं। कौन? ये ज्योतिरीश्वर जो हैं ठाकुर, इनका नाम पूरा था ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनके द्वारा वर्ण रत्नाकार शब्द को डिक्शनरी में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चंदेश्वर ठाकुर उनका नाम पूरा था, ठीक है, चंदेश्वर ठाकुर, इनके द्वारा रजनी रत्नाकर नामक पुस्तक ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्न में से कौन असत्य है बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बाबरनामा है डी, ये आपका यहाँ पे क्या है, गलत है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, याद करने की कोशिश करिए। देखिए ये जो है ना बाबरनामा, जो बाबर की ही आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, बाबर की ही है। अबुल फजल यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा। बाद बाकी ये देखिए अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा, ये अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा, और तारिक ए फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित सही हो जाएगा। देखिए अकबरनामा के लेखक बताना है आपको कौन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा लिखा गया था। निम्न में से किसकी रचना इंडिका है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखा गया था, इंडिका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्न में से किसका संबंध यूनान से है। देखिए मेगास्थनीज जो है ये यूनानी थे, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ के थे, यूनान के थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत बिहार के लिए साहित्यिक स्रोत माना जाता है। तो देखिए ये जो ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इन तीनों के द्वारा ये जब बिहार आए थे और अपना जो बुक वगैरह लिखे थे, इसी के थ्रू आपको इसका आप कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत के रूप में ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग के बुक को आप पढ़ते हैं, बिहार के इतिहास के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिलती है। नंबर 25, एक निम्न में से किसने मुगल काल में बिहार की यात्रा की थी। तो देखिए मुगल काल में ही जॉन मार्शल, पीटर मुंडी और मनुची, इन तीनों के द्वारा मुगल काल में ही बिहार की यात्रा की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बताना है कि निम्न में से किस यूरोपीय यात्री का यात्रा वृत्तांत बिहार के इतिहास का साहित्यिक स्रोत है। तो रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी और मॉन्ड्रिक, इन तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका ए, बी और सी सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों कहाँ के थे, यूरोप के ये तीनों यात्री थे जो कहाँ आए थे, बिहार आए थे, और बिहार के इतिहास के बारे में आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में आप इनके बुक को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए अभी आपने फ्रेंड्स टोटल 26 क्वेश्चन देखा जो कि आपके बिहार स्पेशल से लिया गया था। आशा करता हूँ क्लास से आपको थोड़ा बहुत जानने को कुछ नया मिला होगा। अगर मिले आप वीडियो को लाइक करिएगा, सरसठवीं बीपीएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आज के क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए 9576843555, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार नंबर आप फिर से देखिए 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा। सरसठवीं बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।